बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस हसीब। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 के पार्ट नंबर 4 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले जो 3 मैं पार्ट करवा चुका हूँ आप उसको कैरी ऑन करके आप नेक्स्ट की तरफ आए होंगे, क्योंकि अगर पार्ट 4 को आपने समझना है तो आप काइंडली पहले दूसरे पार्ट को सुनेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट की समझ आएगी। और जो बच्चे पीछे सुन चुके हैं उनको पता है कि पीछे हमने लास्ट में क्या कुछ डिस्कशन की है। पार्ट 3 को जहाँ पे मैंने एंड किया था हल्की फुल्की, मैं रिवीजन के बाद पार्ट 4 की तरफ चलता हूँ। तो लास्ट में हमने यहाँ तक हमने देखा था कि मिसेस चिप्स जो है लास्ट में रास्तन को उसने माइंड ही माइंड में जवाब दिया और जवाब देने के बाद और उसने लास्ट में अपना गोन इकट्ठा करने के बाद दरवाजे पे जाके उसने बोला था कि मैं रिज़ाइन इस स्कूल से नहीं देने वाला, मैं अपने अपने ओहदे से रिज़ाइन नहीं देने वाला, आपसे जो हो सकता है आप कर लो। दोनों की जो गुफ्तगू हुई, दोनों की जो बातें थी हमने वो भी देखी और फिर लास्ट में नतीजा ये निकला कि मिसेस चिप्स ने उसे जवाब देने के बजाय उसने सिर्फ इतना कहा कि आपसे जो हो सकता आप कर लो, मैं इस स्कूल को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं लुकिंग बैक से। तो लुकिंग बैक अपॉन दैट सीन, लुकिंग बैक, जब कभी चिप्स लुकिंग बैक वापस सोचते हैं ना ये सारी बातों को, लुकिंग बैक अपॉन दैट सीन, इस मंजर को, इस सारी कहानी को, इस सारे जो वाक़े को वो सोचता है, जो वाक़या रास्तन और इसके दरमियान हुआ था, इन द काम पर्सपेक्टिव, काम बड़े सुकून, पर्सपेक्टिव जो उसका बैकग्राउंड था, जो एक पस मंज़र था, जो उसका इस सारे पस मंज़र को, इस सारे बैकग्राउंड को, इस सारे मंज़र को जब सुकून में बैठ के, जब कभी सुकून हो ना रूम में, तो जब अकेला बंदा हो, अकेले बैठ के वैसे भी बड़ी यादें आती हैं, जब अकेला बैठता था और जब अपनी यादों में खोता था, तब इन यादों में जब वो याद करता ना रास्टन और अपनी बात को, ऑफ ए क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, क्वार्टर एक सेंचुरी, सेंचुरी 100 साल आपको पता है, और 100 साल का जो क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं फोर्थ पार्ट है, तो 25 साल, जो 125, 25, 25 और 25, 4 दफ़ा 25 को जमा करें तो 100 बनता है, तो क्वार्टर कहते हैं जो उसके चौथा हिस्सा था। तो 25 साल पहले जब वो सोचता है इस बात को जो उसमें और राशन के दरमियान हुई थी, चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील अ लिटल सॉरी, फाइंड इट हिज हार्ट, चिप्स अपने दिल में लिटल सॉरी, बड़ा थोड़ा सा अफसोस महसूस करता था फॉर राशन, राशन के लिए दुख होता राशन के लिए कि सारा राशन के साथ क्यों हुआ है सब कुछ, पार्टिकुलरली व्हेन, खास तौर पे जब, एज इट हैपन, ये सब वाक़या हुआ था, रास्टन हैड बीन इन सच कंप्लीट इग्नोरेंस, इग्नोरेंस लाइल्मी में, अब रास्टन इस बात से मुकम्मल तौर पे लाइलम था ऑफ द फोर्सेस ही वाज डीलिंग विद, कि आखिर में वो किन फोर्सेस के साथ, किन ताकतों के साथ टक्कर ले रहा है। रास्टन इस बात से मुकम्मल इग्नोर था, मुकम्मल तौर पे लाइलम था कि आखिर वो किससे टकरा रहा है, सामने उसके कौन है। सो फार डैट मैटर, और जहाँ तक ये मामला था, हैड चिप्स हिमसेल्फ, चिप्स को खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, चिप्स को खुद नहीं एहसास था कि मैं अपने अंदर कितनी ताकत रखता हूँ। नाइदर हैड करेक्टली एस्टिमेटेड द टफनेस ऑफ ब्रुकफील्ड, नाइदर ना ही हैड करेक्टली एस्टिमेटेड, एस्टिमेट कहते हैं गैस करने को, अंदाज़ा लगाने को, उसने एस्टिमेट नहीं किया था, उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था द टफनेस ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड कितना टफ है, ब्रुकफील्ड कितना सख्त है ट्रेडिशन, अपनी रवायात के हवाले से उसे इस बात का भी इल्म नहीं था। एंड इट्स रेडीनेस, और ये ब्रुकफील्ड रेडी रहता है, रेडीनेस टू डिफेंड इट्सेल्फ, अपने आप को भी डिफेंड कर सकता है ब्रुकफील्ड, एंड इट्स डिफेंडर, और जो इसको डिफेंड करने वाला हो उसको भी डिफेंड करता है। अब इस बात का अंदाज़ा रासन को नहीं था कि ब्रुकफील्ड का ट्रेडिशन कितना सख्त है और ब्रुकफील्ड कैसे अपने आप को भी डिफेंड कर सकता है, और जो ब्रुकफील्ड को डिफेंड करेगा ब्रुकफील्ड भी आगे उसकी कैसे हिफाजत कर सकता है, इस बात का अंदाज़ा रासन को नहीं था। फार इट हैड सो चांस्ड, अब बैकग्राउंड में बताता है कि जब मिसेस चिप्स की लड़ाई राशन के साथ हो रही थी, सो चांस्ड, बाई चांस, हादसाती तौर पे, एक स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बच्चा जो था, वेटिंग टू सी रास्टन, अब ये सारी बातें बच्चों तक कैसी पहुंची, ये सारा झगड़ा जो एक बंद रूम में हुआ था, ये सारा झगड़ा जिसने पूरा धमाल मचा दिया, जिसने खलबली मचा दी, टीचर्स में भी, बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी,
इवन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे ब्रुकफील्ड के जो हेड थे, उन तक भी ये सारी बातें कैसे पहुंची। वो बता रहे कि एक छोटा बच्चा जो था वेटिंग टू सी रास्टन, रास्टन से मुलाकात के लिए वो वेट कर रहा था रास्टन के ऑफिस के बाहर दैट मॉर्निंग, उस सुबह। ये सारी बातें चिप्स ने किसी को नहीं बताया, ना रास्टन ने सब कुछ बताया। अब बाई चांस, क्योंकि जो किस्मत थी मिस्टर चिप्स के साथ थी, बाई चांस एक बच्चा जो रास्टन के ऑफिस के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था, उस सुबह हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड, वो लिसन सुन रहा था आउटसाइड बाहर से, द डोर, दरवाजे के बाहर वो सारी बातें सुन रहा था। ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू, अपने पूरे इंटरव्यू में जो मिस्टर चिप्स और राशन के दरमियान हुआ था वो सारी बातें वो सुन रहा था। ही हैड बीन थ्रिल्ड, स्टन्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गया था बाय इट, इस सारी बातों से कि मिस्टर चिप्स द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी ऑफ ब्रुकफील्ड, उसे कोई इतनी इंसल्ट कर रहा है। नेचुरली कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही हैड टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताई। ऐसे मिस्टर चिप्स को राशन ने कहा है, सम ऑफ दीज इन सरप्राइजिंगली शार्ट टाइम, उनमें से कुछ जो थे हैरान कुन हद तक शार्ट टाइम, मुख्तसर वक्त में, हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, उन्होंने सारी बातें अपने पेरेंट्स को जाके बता दी। सो डैट वेरी सून, और इस तरह वेरी सून, बहुत जल्द, इट वाज कॉमन नॉलेज, ये बड़ी आम बात बन गई थी, ये सबको पता चल गया था, डैट रास्टन हैड इंसल्टेड चिप्स, कि रास्टन ने चिप्स की बेइज्जती की है, एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन, और उसने मिस्टर चिप्स का रेजिग्नेशन, मिस्टर चिप्स का रिजाइन लेटर मांगा है, मिस्टर चिप्स को इस्तीफा मांगा है। द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस outburst of sympathy and partisanship such as Chips in his wildest dreams had never envisaged. अब द अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग, बड़ा हैरान कुन रिजल्ट आगे से आया। जैसे ये बात बच्चों को पता चली, जैसे ये बात वलदैन को पता चली, बड़ा सरप्राइजिंग मिस्टर चिप्स के लिए बड़ा हैरान कुन रिजल्ट था। वाज अ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली आउटबर्स्ट होता है फ्लो, फट जाना किसी चीज का, किसी चीज का फट के निकलना आउटबर्स्ट होता है, आउटबर्स्ट ऑफ सिंपथी। अब फट के आ रही हैं, लोग जोक दर जोक जो थे, जो उसके टीचर्स थे, जो उसके बच्चे थे, जो उसके पेरेंट्स थे, वो सारे आ रहे थे सिंपथी, हमदर्दी लेकर, एंड पार्टीशनशिप, पार्टनरशिप, और अपनी हिस्सादारी, और उसके साथ हम आपके साथ हैं। राशन कौन होता है? हम आपके साथ हैं। ये पार्टीशनशिप, ये अपने आप को चिप्स के हक में खड़ा कर रहे थे, सच एज चिप्स, और इतनी सिंपथी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार बच्चों की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, इतना प्यार चिप्स को मिला इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, अपने सबसे वाइल्डेस्ट बैड ड्रीम, बुरे ख्वाब में भी, हैड नेवर इन्वेजिज्ड थॉट, कभी उसने इतना प्यार, कभी उसने इतनी सिंपथी, कभी उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। ही फाउंड रादर टू हिज एस्टॉनिशमेंट, उसने देखा, एस्टॉनिशमेंट, अमेजमेंट, हैरान कुन हद तक, दैट रास्टन वाज थारोली अनपॉपुलर, तब उसे पता चला कि रास्टन वाज थारोली अनपॉपुलर, जो कि किसी भी जगह पे पॉपुलर नहीं है, वे फेमस नहीं था, रास्टन बदनाम था हर जगह पे, ही वाज फियर्ड, उससे खौफ खाया जाता था, एंड इसी खौफ की वजह से, एंड रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उसकी इज्जत की जाती थी, उसके खौफ की वजह से। आपको बताया, एक इज्जत दिल से की जाती है, किसी की आप दिल से शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन एक इज्जत आप उसे डरते हैं, इसलिए आप उसकी इज्जत करते हैं। अब रिस्पेक्टेड बट नॉट लाइक्ड, लेकिन कोई इसे पसंद नहीं करता था। एंड इन दिस इशू ऑफ चिप्स, जब ये मामला चिप्स के साथ हुआ, राशन और चिप्स का, द डिसलाइक रोज टू अ पॉइंट, और उसके लिए नापसंदीदगी जो थी, रोज टू अ पॉइंट, वो उस नुक्ते तक पहुंची, वेयर इट कनकर्ड फियर, जहां पे लोगों के दिलों से कनकर्ड विन, जीत जाना, फियर, जहां पे खौफ पे गलबा पा गया। चिप्स की बेइज्जती की है, ऐसी की तैसी राशन की, खौफ खुद ब खुद लोगों के दिलों से खत्म हो गया, एंड डीमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट, डीमोलिश्ड एंड इरेडिकेटेड, और हत्या के उसके लिए जो लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट थी वो भी खत्म हो गई। देयर वाज टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रॉयट, हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रॉयट, रॉयट कहते हैं नॉइज को, फसाद को, झगड़े को। अब हर तरफ जिस तरह आवाम में एक झगड़ा हो जाता है,
आवाम में जो बातचीत हो जाती है, आवाम में जो हंगामा हो जाता है, उस तरह चिप्स और राशन की आपस में बातचीत शेयर होती थी हर तरफ। इन द स्कूल में इफ़ राशन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अब ये बात हर तरफ हो रही है कि क्या राशन कामयाब हो जाएगा बैनिशिंग एक्सपेल करने में, निकालने में, चिप्स को निकालने में कामयाब हो जाएगा। द मास्टर्स जो मास्टर थे स्कूल के, मैनी ऑफ देम, उनमें बहुत सारे यंग मैन, नौजवान लड़के थे, हु एग्रीड, वो इस बात पर रजामंद थे, दैट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन्ड। अब इसमें होपलेसली ओल्ड फैशन्ड, अब वो कदामत पसंद है, ट्रेडिशनल है, चिप्स इंतहाई जड़ तक बैठा हुआ है। रैलिड अराउंड हिम, अब वो सारे के सारे जो टीचर थे, रैलिड गैदर्ड क्राउडेड, उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, बिकॉज दे हेटेड राशन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो राशन की एज ए स्लेव जो कंसिडर करता था, उनको गुलामों की तरह उनको लेके चलने वाला तरीका जो था, वो राशन का नापसंद करते थे। एंड सा, और उन्होंने देखा द ओल्ड वेटरन, वेटरन जो एक्सपीरियंस्ड होता है, जो तजर्बाकार होता है, इस बूढ़े तजर्बाकार में, बूढ़ा तजर्बाकार इस चिप्स में उन्होंने देखा आ लाइकली चैंपियन, चैंपियन के हो ना हो ये लड़ाई चिप्स ही जीतेगा। अब वो रैलिड अराउंड हिम, वो सारे इनके गिर्द आगे इकट्ठे हो गए, चिप्स के गिर्द इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्हें चिप्स ही जीतता हुआ नजर आता था। ये ओल्ड वेटरन था, ये ओल्ड एक्सपीरियंस मैन था। एंड वन डे, जब मामला ज़्यादा मजीद बढ़ा, ये बात बोर्ड ऑफ गवर्नर तक पहुंची, ये बात ब्रुकफील्ड के हेड तक पहुंची। एंड वन डे, और एक दिन, द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, जो गवर्नर्स का जो चेयरमैन था, जब ये बात बढ़ी, तो फिर जो चेयरमैन था गवर्नर्स का, जो हेड था बड़ा ब्रुकफील्ड का, सर जॉन रिवर उसका नाम था, विजिटेड ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड उसने विजिट किया। और बदकिस्मती राशन की ये थी कि सर जॉन रिवर जो था, जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड गवर्नर था, वो मिस्टर चिप्स का ही स्टूडेंट था, चिप्स का स्टूडेंट निकला। एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, और सीधा चिप्स के पास गया, राशन को इग्नोर किया, इग्नोर राशन, एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स। अब उस्ताद के साथ ये सारा मामला हुआ है। कोई भी नेचुरल सी बात है, अपने टीचर के साथ कोई भी मामला देखता है तो सबसे पहले वो अपने टीचर को ही सपोर्ट करेगा। जब उसने मामला देखा, राशन को इग्नोर किया, प्रिंसिपल है तो अपने घर होगा, राशन को इग्नोर करके सीधा वो चिप्स के पास गया। और फाइन फेलो, बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा अच्छा लड़का था, रास्ट रिवर्स। आप चिप्स उसके बारे में याद कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं, बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम उसने आके दी चिप्स को। सीधा चिप्स के पास गया, चिप्स उसे ये बाद में याद करता है, कहता है फाइन फेलोज, बड़ा अच्छा लड़का था रिवर्स। चिप्स वुड से, चिप्स कहा करता था, टेलिंग द स्टोरी टू मिसिस विकर्स फॉर द डजंथ टाइम। अब ये एक ऐसी स्टोरी थी, ये एक ऐसी कहानी थी, ये एक ऐसा मंजर था, ऐसा वाकया था, जिसने मिसिस चिप्स के खून को दो से ज्यादा कर दिया था, बढ़ा दिया था। चिप्स अपने आप को इतना उसने लकी, चिप्स ने अपने आप को इतना, उसने अपने आप को किस्मत का आजमाया हुआ, अपने आप को इतना लकीएस्ट पर्सन कभी भी जिंदगी में फील नहीं किया था। इतनी इज्जत उसे ब्रुकफील्ड के अंदर मिली, इतनी उसकी रिस्पेक्ट हुई, इतनी उसको हमदर्दी मिली कि इसने वो हमदर्दी सारी ज़िंदगी अपनी याद रखी। इसी हमदर्दी को लेके वो रिवर्स को याद करता है कि बड़ा अच्छा लड़का था। चिप्स वुड से, चिप्स ये कहा करता था, टेलिंग द स्टोरी टू मिसिस विकर्स फॉर द डजंथ टाइम, डजन 12 बार, दर्जनों बार ये कहानी मिसिस विकट, क्योंकि मिसिस विकट ही उसके पास होती हैं, तो मिसिस विकट को दर्जनों बार, हर बार, क्योंकि जब भी ये सुनाता था ये कहानी, उस इतना जोश पैदा होता था, इतना उसे मज़ा आता था, इतनी हमदर्दी, इतना मोहब्बत लोगों की उसके दिल में बार गई थी कि उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सारा मामला होगा। और मुझे लोग इतना सपोर्ट करते थे, ये सारी कहानी उसके दिमाग में ऐसी रच बस गई थी कि कई बार वो इस कहानी को हर बार एक नए अंदाज में मिसिस विकेट को सुनाता था। नॉट, कहता है नॉट, नहीं, अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास। रिवर जो था ब्रिलियंट बॉय नहीं था क्लास का। और रिमेंबर, मुझे याद है, ही कुड नेवर मास्टर इट वर्ब्स, मुझे याद है कि उसे अपनी वर्ब्स की जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, जो फेल है, उसकी समझ नहीं आई थी। एंड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स, एंड नाउ आई सी इन द पेपर, जो आज मैंने पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, दे हैव मेड हिम अ बैरोनेट, बैरोनेट नवाब। अब मैंने देखा उसे चेयरमैन बना दिया इन्होंने।
इट जस्ट शोज यू, ये सिर्फ आपको ऐसा दिखाई देगा। इट जस्ट शोज यू, ये सिर्फ आपको ऐसा दिखाई देता है। अब शुरू में ऐसा दिखाई देने का मतलब है कि शुरू में उसके लिए जो स्टडी थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करती थी। अब इतना नहीं था कि वो ब्रिलियंट, इतना ज़्यादा नहीं था, अब इतना भी नहीं था कि उसे ग्रामर समझ आ सके। लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो अक्सर बच्चे बाद में बड़े आके अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि पेपर में आके उसे बोर्ड ऑफ चेयरमैन बना दिया गया है। सर जॉन हैड सेड, अब सर जॉन इसके पास आए, सेड उन्होंने उसे कहा, ऑन डैट मॉर्निंग, सुबह आके उसे कहते हैं, इन 1908 की बात है, सर जॉन जब ये चिप्स का मामला हुआ वो उसके पास आए, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म्स, बाजू से पकड़ा चिप्स को, एज दे वॉकड राउंड द डेजर्टेड क्रिकेट पिचेस। अब आहिस्ता आहिस्ता डेजर्टेड जो बंजर थी, जो अनफर्टाइल थी क्रिकेट की पिच, उस पे चिप्स को लेके बाजू से पकड़ के उनके साथ वॉक करते हैं। चिप्स ओल्ड बॉय, चिप्स बूढ़े लड़के, चिप्स अब बूढ़े लड़के, आई हियर मैंने सुना, यू हैव बीन हैविंग द डी यूज बैड लक, बदकिस्मती से, ऑफ अ रो, कि आपका झगड़ा हुआ है विद लास्टन से, सॉरी टू हियर, मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ, सॉरी टू हियर, मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ, अबाउट इट, इसके बारे में, फॉर योर सेक, आपकी खातर, बट आई वॉन्ट यू टू नो, मुझे आपसे, आपके साथ ये सारा मामला हुआ, मुझे बदकिस्मती से पता चला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आई वॉन्ट यू टू नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैट गवर्नर्स आर विद यू, जितने गवर्नर हैं वो सारे आपके साथ हैं। तो मैन, इस आदमी के मुकाबले में, वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम भी इस आदमी को इतना पसंद नहीं करते, वेरी क्लेवर, बड़ा चालाक है, एंड ऑल डैट, और सबसे बढ़कर ये है, बट अ बिट टू क्लेवर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही होशियार बनता है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, क्लेम्स, दावा करता है, टू हैव डबल द स्कूल इंडोमेंट फंड, डबल द स्कूल इनकम फंड, ये दावा करता है कि मैंने स्कूल का इनकम फंड डबल कर दिया है, बाय सम मंकिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज, जो आलमी मंडी है, मैंने उसमें एक मंकी जो चालाक के सेंस में, क्लेवरनेस के सेंस में, और कहता है कि मैंने होशियारी से, मैंने चालाकी से स्कूल की इनकम डबल कर दी आलमी मंडी में, डेयर से, बड़ी जुर्रत से ये बात करता है, ही हैज़, उसका ये सारी बातें बड़ी जुर्रत से करता है, बट अ चैप लाइक डैट, बट अ मैन लाइक डैट, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है, वांट्स वाचिंग, जिसको ज़रूरत है, वांट्स में नीड, वाचिंग देखने की, नज़र रखने की इस पर ज़रूरत है, सो, तो अगर, इफ़ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, इफ़ ही स्टार्ट्स प्रेसिंग हिज वेट अबाउट विद यू, अगर ये अपना वज़न डालने की कोशिश करे, अगर आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो इसे बता दे, वेरी पोलाइटली, वेरी सॉफ्टली, बड़ी नरमी से आप इसे बता दें, ही कैन गो टू द डेवल, ही कैन गो टू द हेल, कि मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर नहीं चाहते आप रिज़ाइन करें, गवर्नर नहीं चाहते आप इस्तीफ़ा दें, ब्रुकफील्ड वुड नॉट बी द सेम विदाउट यू, अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो ब्रुकफील्ड विल नॉट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड आपके बगैर ऐसा नहीं रहेगा। अब इतनी इज्जत के, इतनी रिस्पेक्ट के, इतनी हमदर्दी के अल्फाज किसी को इतनी इज्जत दी जाए, एंड दे नो इट, और वो इस बात को जानते, तो कौन ब्रुकफील्ड से जानने को चाहेगा। वी ऑल नो इट, हम सब इस बात को जानते हैं, यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ पे रह सकते हैं, टिल यू आर 100, जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते, इफ़ यू फील लाइक इट, अगर आप ऐसा रहना चाहें तो आप 100 साल के भी हो जाएं, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। इंडीड, बिलाशुबा, इट इज़ आर होप, ये हमारी उम्मीद है, डैट यू विल, कि आप हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे, आप यहाँ से रिज़ाइन नहीं देंगे, आप यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि आप गए तो हमें यकीन है कि ब्रुकफील्ड वैसा नहीं रहेगा। इतनी इज्जत, इतनी हमदर्दी, इतनी रिस्पेक्ट, इतना एहतराम अगर किसी को दिया जाता है, तो आप खुद सोच ले कि वो कैसे उस इदारे को छोड़ के जाएगा। अब इस बात पे जब रास्टन ने आके क्रिकेट की पिच पे उसे सारी बातें की, एंड एट डैट, और इस बात पे, बोथ देन, दोनों बार, बोथ देन,
एंड ऑफन और अक्सर बार, तब भी जब राष्ट्रन ने ये बात की थी, जब रिवर्स ने मिस्टर चिप्स से बात की थी, बोथ दोनों बार, पहली बार जब बोथ, देन तब जब ये बात हुई थी, जब रिवर ने ये बात की थी, तब भी, एंड ऑफन और अक्सर उसके बाद भी, व्हेन ही रीकाउंटेड इट, व्हेन ही रीमेमोराइज्ड इट, जब वो इस बात को दोबारा याद करता था, आफ्टरवर्ड, इसके बाद, चिप्स ब्रोक डाउन, तब चिप्स फूट पड़ता था, तब चिप्स इस बात को याद करके रोना शुरू कर देता था। तब इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतनी हमदर्दी के अल्फाज सुन के जब भी मिस्टर चिप्स इस बात को याद करता, इस वाक़े को याद करता, तो मिस्टर चिप्स लास्ट में ये बातें जो रिवर ने उसके साथ की थी, इन बातों को याद करके मिस्टर चिप्स रो दिया करता था। यहाँ तक चैप्टर नंबर 11 का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर से ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ चैप्टर नंबर 12 में मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।